नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जिनका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, रोज अगर 15-20 मिनट अगर आप इन प्राणायामों को कर लेते हैं तो आपकी जो स्किन है वो एकदम शाइन करेगी, चमकेगी, बिना किसी महंगे प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम जवान लगे, तंदुरुस्त लगे, आपकी स्किन शाइन करे, दाग धब्बे से मुक्त हो, कील मुहासों की जो समस्या उसमें भी आपको आराम मिले, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और जानिए ये कौन से ऐसे खास प्राणायाम है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्राणायामों को। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम को। बहुत ही बढ़िया ये प्राणायाम है, ब्लड को साफ करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है, हमारे पूरे शरीर में दिमाग को शांत रखता है, स्किन को अंदर से नेचुरली रूप से ग्लो करने में ये प्राणायाम मदद करता है। तो चलिए अपने शुरू करते हैं इस पहले प्राणायाम को, अनुलोम विलोम को। इसमें आपको करना ये है कि अपने राइट हैंड से बनानी है ज्ञान मुद्रा जिसमें अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली उंगली के टिप को आपस में टच करेंगे और ये वाला जो हिस्सा है आप अपने घुटने के ऊपर रखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड से यानी कि बाएं हाथ से बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा के लिए आपको करना ये है कि अंगूठे की जो बगल वाली दोनों उंगलियां इसको आप अपनी हथेली गद्दी से लगाएंगे, ये उंगलियां सीधी और अंगूठा सीधा। अपने दाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे आहिस्ता से। बाएं तरफ से धीरे धीरे इनहेल करना है, यानी कि बहुत ही आराम से बिना सांस को लेते हुए, मतलब सांस की आवाज़ निकालते हुए आराम आराम से आपको इनहेल करना है। पूरी डीप इनहेल करना है, अच्छी तरह से आराम से धीरे धीरे इनहेल करेंगे और फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद करेंगे। दाएं नासिका छिद्र से अपना अंगूठा हटाएंगे और जो श्वास आपने इनहेल करी थी बाएं तरफ से, अब उसको दाएं तरफ से पूरी की पूरी एक्सहेल कर देंगे। जब पूरी एक्सहेल कर देंगे, जब उसके बाद फिर धीरे धीरे दोबारा दाएं तरफ से पूरा इनहेल करेंगे। धीरे धीरे पूरा इनहेल कर लेंगे। अब आप कर रहे हैं अपने राइट साइड से इनहेल। पूरा इनहेल करने के बाद राइट साइड के नोस्ट्रिल को बंद करेंगे अंगूठे से और बाएं नासिका छिद्र से उंगली को हटा देंगे और वहाँ से फिर पूरा एक्सहेल कर देंगे। तो ये पूरा चक्र है, यानी बाएं तरफ से लिया, दाएं तरफ से निकाल दिया, दाएं तरफ से लिया, फिर बाएं तरफ से निकाल दिया। तो इस तरीके से अनुलोम विलोम का ये एक चक्र होता है। शुरुआती समय में आप कोशिश करें इसको कम से कम 5 मिनट करने की। अब आते हैं अपने दूसरे प्राणायाम में, जो कि है भस्त्रिका। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है ये, जो हमारे लंग्स को तो साफ करता है, उनको शुद्ध करता है, उनको ताकतवर बनाता है। जो चेहरे की जो कोशिकाएं होती हैं, मसल्स होती हैं, उनको ये वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे कि फेस ग्लो करता है और शरीर में से थकान, सुस्ती, आलस को दूर करता है। चलिए शुरू करते हैं अपना दूसरा प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, जिसमें आपको अंगूठा अंदर की तरफ करना है और अंगूठे को अपनी उंगलियों से दबा देना है। इसमें आपको करना ये है कि श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके आना है और फिर श्वास निकालते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आना है। अब कईयों का इसको करवाने का तरीका अलग अलग है, और मैं आपको जिस तरह से करवा रहा हूँ आप इस तरीके से इसको कीजिए। तो ये इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम होगा। कम से कम कोशिश कीजिए इसको 2 मिनट करने का, आराम आराम से कीजिए। सुबह के वक्त कीजिए जब मौसम जब टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा होता है, धूप में या गर्मी में जब हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तब इसका अभ्यास ना करें। अगर जिन लोगों का बीपी थोड़ा सा हाई रहता है या जो हार्ट के पेशेंट है, वो थोड़ा सा इसको सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शरीर में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, ऊर्जा बनाता है, तो कई बार ये उनके लिए थोड़ी सा दिक्कत दे देता है। तो सावधानी पूर्वक करेंगे तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अब आते हैं अपने तीसरे प्राणायाम में, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम भी बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। पाचन क्रिया यानी कि हमारी जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको बहुत बढ़िया करता है, जो बॉडी में से टॉक्सिस होते हैं उसको बाहर निकालता है,
चेहरे को ग्लो करता है, शाइनिंग आ जाती है, नेचुरल शाइनिंग आती है और बहुत चेहरा जो है सुंदर बनता है, चमकता है और दिखता है। शुरू करते हैं अपने तीसरे प्राणायाम को, कपालभाति प्राणायाम को। आपको इसमें करना क्या है कि अपने दोनों हाथों से घुटनों को हल्का सा पकड़ लेना है, जिससे कि बॉडी स्थिर हो जाए। अब आपको इसमें करना क्या है कि पहले तो पूरा डीप इनहेल करना है, यानी कि आपको अंदर तक पूरी सांस भर लेनी है लंग्स में और पेट में। उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रोक्स देते हुए उस सांस को एक्सहेल करना है, बाहर की तरफ निकालना है। बाहर की तरफ निकालते वक्त आप प्रयास कर रहे हैं, पर अंदर की तरफ लेते वक्त आपको प्रयास नहीं करना है। मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से ये इसका एक चक्र होता है। इसको भी शुरुआती तौर में आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देखिए, 1 मिनट या 2 मिनट जितनी देर आपको कंफर्टेबल लगता है उतनी देर कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत में जब जिनको जो इसके अभ्यस्त नहीं होते, तो उनको कई बार हल्का-सा पेट में खिंचाव महसूस होता है, कईयों को बैकबोन में भी हल्का-सा पेन होने लगता है। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ शुरुआती लक्षण है जो कि धीरे-धीरे जब हम अभ्यास करेंगे तो चले जाएँगे। थोड़ा-सा सावधानी बस इसको करनी है करते वक़्त। अब आते हैं अपने चौथे प्राणायाम में, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। बहुत ही आसान सा और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। इसका आप अभ्यास कीजिए 2 मिनट, 3 मिनट। जो हमारा स्ट्रेस होता है, मानसिक तनाव होता है, उसको ये बहुत हद तक कम करता है। और जब मानसिक तनाव कम होगा तो अपने आप चेहरे पे वो जो शांति होती है, जो कि टेंशन फ्री फेस होता है, वो अपने आप एक अलग दिखता है, वो ग्लो करता है, शाइन करता है। तो बहुत ही बढ़िया है और इससे नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि ये मन को एकदम शांत कर देता है, दिमाग को भी एकदम शांत कर देता है। अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठेंगे, अपने अंगूठे से दोनों कान के जो छिद्र हैं उनको बंद करेंगे आहिस्ता से। अपनी इन उंगलियों से आँखों को बंद करेंगे और नीचे से अपने लिप्स को बंद कर देंगे। नाक से आपको इन्हेल करना है पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद आपको एक्सहेल करना है धीरे-धीरे। अब जब आप एक्सहेल करेंगे तो अंदर से कंठ की तरफ से आप आवाज़ निकालेंगे, जैसे भँवरा हमिंग करता है, साउंड करता है, कुछ इस टाइप की। आप ओम का भी उच्चारण कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ एक चक्र भ्रामरी प्राणायाम का। दोनों हाथों के अंगूठे से कान के छिद्र बंद किए, आँखों को बंद किया और अपने लिप्स को भी बंद किया। डीप इनहेल करेंगे नाक से, यानी कि नाक से धीरे-धीरे श्वास पूरी पेट में, लंग्स में भर लेंगे और निकालते वक्त साउंड निकालेंगे। इस तरीके से नाक से आपने पूरी श्वास निकाल दी आवाज़ लेते हुए। तो इस तरीके से ये इसका एक चक्र हुआ। आप इसके कीजिए 4 से 5 राउंड कीजिए, बहुत धीरे-धीरे कीजिए, आराम-आराम से कीजिए। अब आते हैं अपने आखिरी प्राणायाम में, जो कि है चंद्रभेदी प्राणायाम। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा है, आपके शरीर को एकदम शांत करता है। ब्लड में जितनी इम्प्योरिटी होती है उसको कम करता है, स्किन को ठंडक रखता है, और जो पानी की जो कमी होती है उसको ये काफ़ी हद तक शरीर में से कम करता है। और ये सबको मालूम है कि हमारी बॉडी में 80% करीब पानी पड़ जाता है, और पानी की कमी से वो स्किन में अपने आप ड्राइनेस दिखती है। तो वो ड्राइनेस जो होती है चेहरे की या स्किन की, उसको ये कम करने में मदद करता है। कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठेंगे, अपने जो दायाँ हाथ है उससे वही प्राणायाम मुद्रा बनाएँगे, सॉरी ज्ञान मुद्रा बनाएँगे। अपने लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएँगे। अपने दाएँ नासिका छिद्र को बंद करेंगे और बाएँ तरफ से धीरे-धीरे इन्हेल करेंगे। जब आप पूरा इन्हेल कर लेंगे तो बाएँ नासिका को बंद करेंगे और दाएँ तरफ से अपने अंगूठे को हटा देंगे और पूरा का पूरा एक्सहेल करेंगे धीरे-धीरे, आराम-आराम से। जो आपने सांस अंदर ली थी बाएँ तरफ से, अब उसको दाएँ तरफ से बाहर निकाल दें।
अब दाएं नासिका यानी कि अपने राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है उसको बंद करेंगे और बाएं तरफ से फिर श्वास लेंगे। पूरा इनहेल करने के बाद बाएं नासिका छिद्र को दोबारा से बंद करेंगे और दाएं नासिका के ऊपर से अंगूठे को हटाएंगे और एक्सहेल कर देंगे। तो इस तरीके से ये होता है हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम। बहुत ही आसान सा है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, कुछ कुछ अनुलोम विलोम सा ही लगता है, पर इसमें आपको करना क्या है कि सिर्फ लेफ्ट साइड से आपको इनहेल करना है और राइट साइड से एक्सहेल करना है। फिर दोबारा लेफ्ट साइड से इनहेल करना है और राइट साइड से आपको एक्सहेल कर देना है। तो ये बहुत ही आसान से मैंने आपको 5 प्राणायाम बताया, जिनका अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए अधिक से अधिक पानी पीने का दिन में, यानी कि 7 से 8 ग्लास आप पानी पीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तब गुनगुना पानी पीजिए और अपनी नींद पूरी लीजिए, यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए और आप देखिए इसका फर्क आपको बहुत जल्दी दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करे योग और प्राणायाम के द्वारा, तो आप इन योग और आसनों का और प्राणायामों का अभ्यास कीजिए और आप देखिए आपका जो शरीर है वो अंदर से स्वस्थ बन जाएगा। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये प्राणायाम बताए हैं समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ, जानकारों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि महंगी महंगी कॉस्मेटिक क्रीम खरीद के लगाते हैं और सोचते हैं कि हम सुंदर लगेंगे, क्योंकि जो नेचुरल रूप से जो ब्यूटी होती है उसका मुकाबला कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम नहीं कर सकती है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और योग और आसनों का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।